नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अगले 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर में आवासन मंडल में बेशकीमती जमीन से कब्जा हटा लिया गया। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन से मंडल ने कब्जा हटाते हुए करीब 3000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त किया। प्रतापनगर सेक्टर 19 में स्थित पार्क की जमीन पर कब्जा किया गया था। यहां पर करीब 20 सालों से कब्जा था, जिसे आवासन मंडल के अधिकारियों ने बुलडोजर और पुलिस जाब्ते के साथ हटा दिया। राजस्थान आवासन मंडल के प्रोजेक्ट को लेकर के आवासन मुख्यालय में बैठक हुई। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंडल के प्रदेश भर में चल रहे प्रोजेक्ट के कार्यों को लेकर रिव्यू किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा पुत्रवधू को भी विधवा पुत्री के समान ही निर्भरता की श्रेणी में मानते हुए अनुकंपात्मक नियुक्ति का अधिकारी सरकारी नौकरियों में माना है। अदालत ने विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत याचिकाकर्ता को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने से इनकार किया गया था। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश सुशीला देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय समाज में पुत्र वधू को भी बेटी के समान समझा जाता है और वो परिवार के सदस्य ही होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुशीला देवी बनाम राज्य सरकार के मामले में विधवा पुत्र वधू को भी अनुकंपात्मक नियुक्ति का अधिकारी माना है। इस मामले के अंदर सुशीला देवी की सासू कुली के पद पे राज्य सरकार में कार्यरत थी तथा उनका निधन 2007 के अंदर हो गया। उसके बाद उनके पुत्र ने अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन आवेदन प्रस्तुत रहने के दौरान ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद विधवा पुत्रवधू सुशीला देवी ने राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि उनकी सास के मरने के बाद उनकी पति की भी मृत्यु हो चुकी है और वो उनके अपने सास पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। उनके 3 बच्चे थे और राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने से मना कर दिया। आगामी राज्य बजट में महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर के 3000 रुपए प्रति माह करने और महिलाओं के लिए रोजगार की योजना लाने को लेकर उदयपुर में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाद प्रदर्शन किया। आज अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला उदयपुर की जो महिलाएं हैं वो अपने विभिन्न तरह की मांगों को लेकर के यहाँ आई हैं और उसमें खास तौर से हर महिला को जो पेंशन है वो 3000 रुपए मिले। पहली हमारी मांग ये है। दूसरी हमारी मांग है कि हर महिला को रोजगार मिले और कम से कम 10,000 रुपए उनको पर मंथ मिले। ऐसी रोजगार योजना सरकार लेके आए। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर देर रात को शराब से भरा हुआ कंटेनर अनियंत्रित होकर के पलट गया। गोवर्धन विलास थाना इलाके के बारपाल के पास ये बीती रात को हादसा हुआ जिसमें चालक मनोज कुमार की मौके पर मौत हो गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिन के दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान सतीश पूनिया का मोतली मोड़ पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा समेत पदाधिकारियों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद सतीश पूनिया 84 विधानसभा क्षेत्र के सीमलवाड़ा में जनाक्रोश सभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सीमलवाड़ा खेल मैदान पर सभा के दौरान सतीश पूनिया ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा। राजस्थान में मैं 90 से राजनीति में हूँ। इस तरीके की नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट और आक्रमण्य सरकार मैंने नहीं देखी। इन 4 वर्षों में सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में हुए। कोई क्षेत्र बचा नहीं जहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट नहीं हुई। 17 बलात्कार महिलाओं के साथ प्रतिदिन होते हैं, 7 हत्याएं होती हैं। दूसरा बड़ा जुर्म किया इन्होंने किसानों के साथ में। किसानों को ये कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। राजस्थान के 60 लाख किसान आज भी कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं। 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम। उधर अलवर जिले के बहरोड में जिला अस्पताल गोलियों की आवाज से थर्रा गया। दरअसल जब पुलिस कुख्यात बदमाश विक्रम गुर्जर और लादेन को यहां पर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, तभी कुछ लोगों ने इस पर जोरदार हमला कर दिया और फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। फायरिंग के बाद तुरंत बहरोड थाना पुलिस लादेन को सुरक्षित बहरोड थाने लेकर के पहुंची। वहीं बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में 2 महिलाओं के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश को पुलिस ने यहां से दबोचा है।
का विक्रम लादेन जो हार्डकोर क्रिमिनल है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया था। जाब्ता जो साफ था, नियमानुसार था, और जब इसका मेडिकल करा के वापस जा रहे थे तो इसके विपक्षी गैंग का जो जिससे शुरू से खतरा था, हमने इसको आगाह भी कर रखा था, पुलिस को सुरक्षा भी बढ़ा रखी थी इसकी। उनके अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से 3 अपराधी थे जिन्होंने अंदर। वहीं अलवर में राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय के छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया का जोरदार स्वागत किया, साथ ही उन्हें मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान अलवर सांसद बालकनाथ भी मौजूद रहे। बच्चे ने बहुत संघर्ष किया इस कार्यक्रम के लिए। इस बच्चे ने लगातार 3 दिनों तक अनशन किया, जब जाकर ये कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। इतनी तानाशाही एक ऐसे छात्र के साथ में की जा रही थी जिस छात्र ने न केवल शिक्षा के साथ साथ में अभी तो अपनी प्रतिभा के माध्यम से मतलब खेल क्षेत्र के अंदर जो कुश्ती का खिलाड़ी है, नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, जो नेशनल खेल चुका है और आगे भविष्य में खेलने भी जा रहा है, ऐसे छात्र के साथ में अत्याचार और अन्याय हुआ। छात्र की भावना थी कि ये कार्यक्रम आपकी उपस्थिति में हो, लेकिन तानाशाही का देखो किस प्रकार से यहाँ पर खुला तांडव चला कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बांसवाड़ा का दौरा है। इससे पहले जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में एक बैठक ली है। इस बैठक के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की तमाम महत्ती योजनाओं की समीक्षा की। वहीं उन्होंने तमाम अधिकारियों से सवाल जवाब किए और बताया कि किस तरह से इस योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। तो वहीं अब बात भरतपुर से आई एक तस्वीर की, जहां इस तस्वीर में देखिए कि बैंक में लूट की लाइव तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े बदमाश बैंक में दाखिल हुए, मुंह पर बांध करके, कंबल ओढ़ करके और फिर हथियार लहरा करके बैंक के कर्मचारियों को बंधक बनाया। आराम से 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वैर इलाके की ये तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। जी 3 लोग आए, बस सीधे आए, यहाँ पे देखा, काउंटर पे देखे, बस बंदूक तान के बस देखे, उधर से घुसे, इधर आए, कैश केबिन खुलाया, कैश लेके बस हमारे को तो उसमें बंद कर दिया। कितना कैश था सर? कैश एग्जैक्ट हमने काउंटर थोड़ी किया, अमूमन अराउंड 8-10 लाख होंगे। अच्छा, 8-10 लाख। उधर भरतपुर में एक नाबालिग का पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने केतन गेट के पास कोचिंग जा रही नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर में 26 जनवरी से शुरू हो रहे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी शुरू हो गई है। ओलंपिक में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को 15 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बीकानेर नगर निगम समेत 7 पालिकाओं के 210 वार्डों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 7 खेलों के मुकाबले होंगे। खेल आयोजित होने जा रहे हैं। इसमें 7 खेल हैं जो नगर निकाय हैं जिले के, उनमें ये खेल आयोजित होंगे। नगर पालिकाओं को एक यूनिट माना है और नगर निगम को जनसंख्या वार्ड के हिसाब से अलग अलग क्लस्टर डिसाइड किए जाएंगे। 26 जनवरी से खेल प्रस्तावित हुए हैं। तो वहीं मेहंदीपुर बालाजी में एक धर्मशाला में अर्धनग्न हालत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते धर्मशाला में महिला की मृत्यु पाए जाने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह से फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर के जांच जारी है। आज करीब 9:15 बजे धर्मशाला में नजदीक एक रूम बंद है, उसमें कोई अज्ञात आदमी मतलब लेटा हुआ है। उस पर पुलिस पहुंची, रूम खुलवाया तो एक महिला अर्धनग्न अवस्था मिली उसमें, जिसके बारे में जानकारी की गई। तो 2 महिला और एक जेंट्स ने यहाँ रूम बुक कराए थे 2 तारीख को। तो चलिए